साथ में हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी चाहूंगा कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। युवा साथी हैं, जोरदार ताली हमारे भाई के लिए। धर्मेंद्र कुशवाहा जी। सबसे पहले हम सबके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करता हूं। राष्ट्रमाता हाइट लंबी है ना, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूं। संविधान के निर्माता और भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज जो बहुजन समाज के Subscribe to my channel सपूत and also जिन्होंने press this bell icon. हम सबके अधिकारों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, उनके चरणों में भी नमन करता हूं। देखिए, काफी लोगों ने बात की, लेकिन यहां का जो दृश्य था उसके बारे में मैं 2 मिनट की अपनी बात को कहूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद प्रत्यक्ष है। हमारे साथ जबर सिंह अग्र साहब है, चौधरी साहब है, जो बैनवाड़िया साहब है, तमाम सारे साथी थे उस समय पे। यहाँ जो स्थिति थी कि 19 मार्च को एक फैसला आता है एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी बैठक बुलाई। मात्र हमने सोचा था कि 10-20 लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन इतना जोश था, इतना शक्ति थी आंदोलन की, फूले अम्बेडकर की आंदोलन की ताकत थी कि वहां 500 लोग आए और उन्होंने तय किया कि जब SC/ST भाइयों के साथ जो एक्ट खत्म हुआ है उसकी अगुवाई पिछड़े वर्ग के लोगों को करना चाहिए। और जो आज इस प्रकार से उनका शहादत दिवस है, पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो आज ये पहल की है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बात सही है। और एक नारा भी दिया था उस जब 18 में कि SC/ST के सम्मान में और OBC मैदान में, उस बात का भी आपका प्रत्यक्ष दिखाई दिया। लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा और यहाँ के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से नरसंहार किया गया हमारे लोगों के साथ, ये बहुत ही हमारे लिए सोच समझने की आवश्यकता है कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। यहाँ के DM के द्वारा, यहाँ के SP के द्वारा, यहाँ के केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक ही बात कही गई कि उनको गोलियां मारी जाए। और वो क्या कहते हैं, जो फूले अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं उनको उपद्रवी बोलते हैं। ये कौन सा संविधान के द्वारा चलाया जा रहा है, ये कौन सा मनुस्मृति है, उनमें हमको एक नया शब्द दे दिया कि उपद्रवी। ये समझने की आवश्यकता है। और हम लोग जो स्थिति को देखा, हम लोगों ने यहाँ पर कि नेताओं के हम लोग गए, एक चीज देखने को मिला यहाँ पे, जब 2 तारीख की घटना हुई कि यहाँ पर जो SC कम्युनिटी के लोग थे, खासकर जाटव समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और कोली समाज के लोग, उनको देख कर उनको यातना दी जा रही, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। वहां ऐसी स्थिति थी। लेकिन इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि जब 10 अप्रैल को उन्होंने एक षड्यंत्र चलाया पूरे देश के अंदर कि जनरल SC OBC और माइनॉरिटी के लोग इस आंदोलन को करेंगे आरक्षण खत्म करने के लिए और एट्रोसिटी के खिलाफ, तब हम जैसे लोग, हमारे भाई, हमारे दामोदर यादव जी, सुनील सरदार साहब, हमारे तमाम सारे साथी, हम दिल्ली में बैठ के बात करी थी, मानव शरद यादव जी से बात करी थी, हमने राजीव साधव साहब से बात करी थी और अशोक गहलोत साहब से भी बात करी थी कि आप चंबल में आइए, आप आइए और यहाँ देखिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ इस समाज के लिए कोई भी नहीं है। हम लोग 2 दिन रोए कि इस समाज का कोई भी नहीं। उनको घर में खींच के मारने लगे थे। उनको जहां पे जो लोग दुकानदार पे हमारे लोग काम करते थे, उन अपर कास्ट के पे उनको नौकरी से निकाला जा रहा था। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन एक बात है कि जब हमने दिल्ली में भी कई नेताओं से बात करी, यहाँ के मध्य प्रदेश के नेताओं से बात करी, पर कोई भी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं था। ये दुख की बात बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को पता चलना चाहिए, जो लीडरशिप भी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई आने को तैयार नहीं।
पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, शरद यादव जी का धन्यवाद दूंगा जो इस मंडल, जो हमारे मंडल जनक हैं, उन्होंने हमको सबसे पहले जो गुजरात के जिग्नेश मेवाड़ी साहब हैं उनको पहुंचाया कि तुम जाओ, कोई नहीं जाता तुम जाओ, और सीताराम येचुरी साहब को, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। ये दादा सुनील सरदार साहब प्रत्यक्ष साक्ष्य, हम लोगों ने वहां पर चर्चा की और वो लोग आए, सबसे पहले आए। उसके बाद लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि एक भागवत चार का था, एक जो कृष्ण की कथा सुनाने वाला है, एक मथुरा कथा, देवकीनंदन ठाकुर, उसने चंबल में Subscribe to my channel and also एक press this bell सांप्रदायिक icon. दंगा फैलाने के लिए ऐसे भाषण बोले, उससे हमारा समाज डर गया। लेकिन हम लोगों ने उस बात के लिए भी प्रत्यक्ष रहे कि हम लोगों को भी एक कार्यक्रम करना चाहिए। हमने फूलबाग से किया, उसी दिन से पता चल गया कि आज SC/ST OBC भाईचारा बना। लेकिन ये तो बात तो सब बात हो चुकी, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि जब इन लोगों ने सादत दी, उसके कारण 2018 में सरकार भी आई, लेकिन उनके केस वापस नहीं लिए गए। उनके केस वापस नहीं लिए गए। जो कर्मचारी प्रताड़ित किए गए थे, उनके ट्रांसफर किए गए, उनको सस्पेंड किए गए, वो आज तक बहाल ही नहीं हुई है। ये दुख की बात है कि हम लगातार हम बोल रहे हैं कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, लेकिन सरकार आपकी भी आई थी, पर आपने इस काम को नहीं किया। तो जो बात को लगातार हमारे अभी अमर सिंह जी ने भी बोला था, मैं भी उस बात के लिए सहमत हूं, क्योंकि देखिए जो बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो काम ओबीसी के लोग नहीं कर रहे, वो दलित भाई कर रहे हैं। जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हमारे मंडल कमीशन की सिफारिश के लिए दलित भाई काम कर रहे हैं। तो जिस काम के लिए आज जब उनकी बात आती है तो हमको आना चाहिए, और जब हमारी बात आती है वो आते हैं। यही तो हमारा बहुजन कंसेप्ट है, ये हमारा विचारधारा का दर्शन है। और आज जो आवश्यकता है, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अभी अमर सिंह जी ने, मैं भी कह रहा हूं कि जो लोग, जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के और फुले के विचारधारा को लेने वाले लोग हैं, उनको चुनना चाहिए, और जो मनुस्मृति को लागू कराने वाले लोग, उनको यहां से उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद। जय जोगी जय।